तो आप सभी ने एशिया महादेश, यूरोप महादेश, अफ्रीका महादेश, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये टोटल 5 महादेश पढ़ चुके हैं। पढ़ चुकने का मतलब है इनका राजनीतिक मानचित्रण हो चुका है। आगे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक नए महादेश की, इसको बोलते हैं ओशेनिया। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ओशेनिया महादेश, ओशेनिया। ऑस्ट्रेलिया आप लोग कहते हैं आमतौर पे, है ना। ऑस्ट्रेलिया ओशेनिया का एक हिस्सा है, समझ रहे हैं। जो ओशेनिया मतलब है कि जो कि प्रशांत महासागर में छितराए हुए हैं। अब देखिए एक चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे, ये पूरा जब आप इस पूरे ओशेनिया को पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि यहाँ पे आपको कुछ येलो कलर के डॉट दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, येलो कलर के डॉट दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए। और ये येलो डॉट आपको सिर्फ यहीं नहीं दिखाई दे रहा है, आप इधर भी देखेंगे ना, यहाँ पे भी ये देखिए काफ़ी सारे द्वीप आपको दिखाई देंगे। ये सब प्रशांत महासागर का क्षेत्र है और प्रशांत महासागर के इस हिस्से में बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं, है ना। तो इसी को जो ये ओशियन वाले क्षेत्र में है, महासागर वाले क्षेत्र में है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया भी, तो क्या है, ऑस्ट्रेलिया के भी चारों तरफ तो प्रशांत महासागर ही है ना। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया भी प्रशांत महासागर में है, लेकिन इसका आकार बड़ा है, आकार में बड़ा है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे देखिए न्यूजीलैंड है नीचे, यहाँ पे पापुआ न्यू गिनिया है, पापुआ न्यू गिनिया भी आपका इसी में आता है, सब ओशेनिया के अंतर्गत आते हैं। तो पापुआ न्यू गिनिया का आकार मध्यम आकार का है, न्यूजीलैंड का आकार मध्यम आकार का है, ये आकार में मध्यम है। विशाल आकार में ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, पूरा का पूरा एक देश है और एक महाद्वीप है ना, आकार बड़ा है ऑस्ट्रेलिया का। और जब आप इन्हें देखेंगे, ये वाले हिस्से को, ये पूरे के पूरे ये हिस्से को, ये छोटे छोटे द्वीप यहाँ पे छितराए हुए हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं। ठीक है, तो प्रशांत महासागर में लगभग 85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में छोटे छोटे बिखरे हुए जो द्वीप हैं, छोटे आकार के, मध्यम आकार के, विशाल आकार के जो द्वीप बिखरे हुए हैं, इन्हीं को ओशेनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओशेनिया, जो कि ओशन वाले क्षेत्र में या महासागर वाले क्षेत्र में छितराए हुए हैं। ओशेनिया समझ में आया? ओशेनिया क्या है? ओशेनिया मतलब ये सारे द्वीप जितने भी प्रशांत महासागर क्षेत्र में छितराए हुए हैं, इन्हीं को सम्मिलित रूप को ओशेनिया कहा जाता है। क्लियर है? और ये ज़्यादातर द्वीप जो हैं आपके कहाँ पर हैं? सदर्न हेमिस्फीयर में है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध वाले क्षेत्र में है, विषुवत रेखा से नीचे हैं। ठीक है, ज़्यादातर आपके किस में? विषुवत रेखा में नीचे, तो इनको ओशेनिया कहा जाता है। देख रहे हैं? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी एक देखा जाए तो द्वीपीय महाद्वीप है, चारों तरफ से जलराशि है, चारों तरफ से द्वीपीय महाद्वीप है, द्वीप है चारों तरफ से, है ना। द्वीपीय महाद्वीप की तरह कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? जैसे कि हमें प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप को कहा जाता है, वैसे इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप पाएंगे कि पूरे ओशेनिया में 3 आकार के, जो ओशेनिया है आपका, ओशेनिया में 3 प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं, बड़े आकार के या विशाल आकार के, मध्यम आकार के, लघु आकार के। ठीक है, विशाल आकार में आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, ये विशाल आकार का महाद्वीप है ना। मध्यम आकार में पापुआ न्यू गिनिया ये है, और न्यूजीलैंड है, ये आते हैं मध्यम आकार में। और छोटे छोटे इंटू पिंटू ये सारे द्वीप आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सब आपके छोटे आकार में या लघु आकार के द्वीप आते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के द्वीप हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ठीक, अब देखिए कल्चरल तरीके से, सांस्कृतिक आधार पे ओशेनिया के द्वीपों को 4 भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, एक तरीके से संस्कृति जो आपस में मिलती है, मैच करती है इन द्वीपों की, तो सांस्कृतिक तरीके से ओशेनिया के द्वीपों को 4 वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ें आप लोग को आमतौर पे किताबों पे नहीं समझ में आती हैं, यहाँ पे मैं आपको बहुत आसानी से समझा के जाऊँगा आज के सेशन पे। ठीक है, 4 प्रकार में हम ओशेनिया के द्वीपों को कल्चर, सांस्कृतिक आकार पे, ये तो आकार के आधार पे हो गए, बड़े, मध्य और लघु। अब दूसरा सांस्कृतिक आधार पे इसको बांटते हैं, सांस्कृतिक आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। बताइए कोई दिक्कत हो तो। पहले प्रकार के जो हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इनका कल्चर एक जैसा है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वीपों को रखते हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। ठीक है,
तो ये पहले प्रकार के हो गए। दूसरे प्रकार के द्वीपों को बोलते हैं माइक्रोनेशिया। क्या बोलते हैं? माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया द्वीप, ठीक है। तीसरे प्रकार के द्वीपों को बोलते हैं मेलानेशिया। क्या बोलते हैं? मेलानेशिया, मेलानेशिया। और चौथे प्रकार के द्वीपों को बोलते हैं पॉलिनेशिया। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशिया। अब ये क्या है, कहाँ पे इनकी अवस्थिति है, ये आपको बताऊंगा। नेशिया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है 4 प्रकार से सांस्कृतिक आधार पे हम द्वीपों को विभाजित करते हैं। समझ में आ रहा है कुछ जो मैं बता रहा हूँ? क्लियर हो रही हैं कुछ चीज़ें? ठीक है। पॉलिनेशिया क्या है, माइक्रोनेशिया क्या है, मेलानेशिया क्या है, द्वीप कौन से हैं, कहाँ पर हैं। अभी 1 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी 1-2 मिनट में ये भी समझ जाओगे, ठीक है ना। क्लियर हो रही हैं चीज़ें, कुछ समझ में आ रही है? ओसेनिया क्या है? ओशन में छितराए गए, प्रशांत महासागर में छितराए गए द्वीपों को ओसेनिया कहा जाता है, जिसमें से बड़े आकार के, मध्य आकार के, लघु आकार के द्वीप पाए जाते हैं। और सांस्कृतिक तरीके से इसको हम 4 प्रकारों में बांट देते हैं। पहले हैं आपके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वीप, ठीक है। दूसरे हैं माइक्रोनेशिया द्वीप, तीसरे हैं मेलानेशिया द्वीप, चौथे हैं पॉलिनेशिया द्वीप, ठीक है। अब ये माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया ये क्या है, इसको आप समझिएगा। अपनी मानचित्र को खोल लीजिए, वहाँ पर पॉसिबल हो सके तो आप लोग क्या करिएगा, जिस तरीके से मैं इसको पूरा का पूरा आपको प्रशांत महासागर क्षेत्र ओपन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। प्रशांत महासागर का क्षेत्र ओपन कर रहा हूँ, ये है आपका प्रशांत महासागर का क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ लोकेशंस देख लीजिए। प्रशांत महासागर के क्षेत्र में हूँ मैं, यहाँ पर इसको मैं छोटा कर रहा हूँ थोड़ा सा। अपना मानचित्र आप ओपन कर लीजिएगा, प्रशांत महासागर क्षेत्र जरूर रखिएगा, ठीक। अब जितना मैं आपको बताता जाऊँ उसी हिसाब से आप भी थोड़ा सा इसको करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाला हिस्सा, यहाँ पे फिलीपींस है। यहाँ पे देखिए जापान से जस्ट नीचे फिलीपींस द्वीप हैं, जापान से नीचे फिलीपींस द्वीप हैं। तो ये वाला क्षेत्र है जो पूरा का पूरा फिलीपींस द्वीप के जस्ट नीचे वाला क्षेत्र, जहाँ पे मरियाना ट्रेंच है। मरियाना जो आपकी मरियाना ट्रेंच है ना, फिलीपींस से जस्ट नीचे ही मरियाना ट्रेंच है, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे द्वीप पाए जाते हैं इस वाले क्षेत्र में। ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र, यहाँ पे कई द्वीप पाए जाते हैं। अभी मैं सारे द्वीप आपको नाम लिखवा दूंगा, अभी तो करेंगे ही ना सारे के सारे द्वीप। तो जो फिलीपींस है उसके पूरब वाले क्षेत्र में, फिलीपींस द्वीप समूह के पूरब वाले क्षेत्र में जो द्वीप पाए जाते हैं इनको बोला जाता है माइक्रोनेशिया द्वीप समूह। क्या बोला जाता है? माइक्रोनेशिया द्वीप समूह। क्या बोला जाता है इनको? माइक्रोनेशिया द्वीप समूह। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, माइक्रोनेशिया द्वीप समूह कौन से हैं? जो फिलीपींस के पूरब में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? फिलीपींस के पूरब में, ठीक है। जो फिलीपींस द्वीपों के पूरब में स्थित है उनको माइक्रोनेशिया कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरे प्रकार के हैं जो कि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूरब में स्थित है, जो कि इंडोनेशिया द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया के पूरब में स्थित है, उनको क्या बोला जाता है? मेलानेशिया। ये देखिए यहाँ पे इंडोनेशिया द्वीप समूह, तो ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं इनको बोला जाता है मेलानेशिया। मेलानेशिया जो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूरब में स्थित हो इनको बोला जाता है मेलानेशिया। बताइए कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? इतने में जितने आपके प्रशांत महासागर में अवस्थित है, ये सब प्रशांत महासागर में अवस्थित द्वीप हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, ये जितने प्रशांत महासागर में अवस्थित द्वीप हैं इनको बोला जाता है पॉलिनेशिया। क्या बोला जाता है? पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया जितने भी प्रशांत महासागर के मध्य क्षेत्र में अवस्थित हैं, प्रशांत महासागर के मध्य क्षेत्र में, चाहे हवाई द्वीप हो, सारे के सारे द्वीप आते हैं इसमें। ईस्टर द्वीप आपको मैंने बताया था जब दक्षिणी अमेरिका पढ़ाया था, तो वहाँ पे ईस्टर द्वीप आप लोगों को दिखवाया था। ईस्टर द्वीप हो या फिर आपका हवाई द्वीप हो, ऑस्ट्रल द्वीप हो, सोसाइटी द्वीप हो, कर्माडेव द्वीप हो, टोंगो द्वीप हो, सारे द्वीप इसमें आते हैं। तुवालू द्वीप हो, ये सारे द्वीप आपके पॉलिनेशिया में आते हैं, ठीक है। फोनिक्स द्वीप हो, सब पॉलिनेशिया में आते हैं। छोटे छोटे द्वीप हैं सारे पॉलिनेशिया में, समझ रहे हैं? तो पॉलिनेशिया समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? तीनों समझ में आ रहा है? पॉलिनेशिया मतलब जो प्रशांत महासागर के मध्य में अवस्थित द्वीप है इन्हें पॉलिनेशिया कहा जाता है। जो फिलीपींस के पूरब में अवस्थित हो इन्हें माइक्रोनेशिया कहा जाता है, और जो कि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूरब में स्थित हो इन्हें मेलानेशिया कहा जाता है, ठीक है। अब इनमें कौन कौन से आते हैं? पापुआ न्यू गिनी, ये आपका मेलानेशिया का हिस्सा है। पापुआ न्यू गिनी मेलानेशिया का हिस्सा है,
ठीक है, यहाँ पे कई द्वीप है, वनुआतु द्वीप है, फिजी द्वीप समूह, फिजी द्वीप समूह यहीं पर है, फिजी द्वीप समूह ये है फिजी। तो फिजी द्वीप समूह भी मेलानेशिया का हिस्सा है आपका। इतना क्लियर हो रहा है, नहीं क्लियर हो रहा? ठीक है। और चौथे प्रकार के द्वीप आपके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वीप समूह हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वीप चौथे प्रकार के द्वीप हैं। तो ये 4 प्रकार के द्वीप आपको, इनकी लोकेशंस अभी एक एक करके बाद में बहुत डिटेल से भी देखेंगे। कितने द्वीप कहाँ हैं मैं लगभग बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है। तो ओसेनिया का मतलब क्या है? ओसेनिया का मतलब ये चारों प्रकार के द्वीपों को जोड़ दीजिए, ओसेनिया बन जाएगा। ओसेनिया, ओसेनिया इक्वल टू माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया प्लस पॉलिनेशिया, पॉलिनेशिया प्लस मेलानेशिया, मेलानेशिया प्लस ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एंड न्यूजीलैंड। लगभग 20 के आसपास कंट्री पाई जाती हैं यहाँ पर। टोटल 20, ओसेनिया में टोटल 20 के आसपास कंट्री पाई जाती हैं। कितनी? 22 माफ करिएगा, 22 के आसपास कंट्री पाई जाती हैं यहाँ पर। समझ में आ गया ओशेनिया क्या है, कौन कौन से द्वीप पाए जाते हैं? क्लियर हुआ है सभी को? सभी को क्लियर हुआ? फिर इसके बाद सारे एक बार देश हम लोग देखेंगे डिटेल से, और देशों को देखने के बाद फिर मैं आप लोगों को, फिर इसके बाद जो है ना, फिर मैं आप लोगों को फिर डिटेल में पढ़ाऊँगा। अभी बाद में तो अभी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इन चीज़ों को। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा मैं आपको कि क्वींसलैंड कहाँ है, ब्रिस्बेन कहाँ है, साउथ वेल्स कहाँ है, कैनबेरा कहाँ है, उसकी राजधानी है, जो कि है ना कई भागों में बांटेंगे। तो भौतिक जब पढ़ना चालू करेंगे, अभी फिजिकल एरिया इनका देखा नहीं हमने, भौतिक क्षेत्रों में जब विभाजित करेंगे पढ़ेंगे तो वो अलग तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। ये हो गया आपको रफली इतना समझ में आ गया होगा कि ओशेनिया क्या है, ओशेनिया के अंदर मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया का क्या कॉन्सेप्ट है, समझ गए होंगे आप। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एक एक देश को हम लोग निकालेंगे, देखना शुरू करेंगे। ठीक है। एक एक देश को हम लोग देखेंगे और एक बार पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं, एक एक देश में आपको लेके चलूंगा। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। सबसे बड़ा है ये इस क्षेत्र में, और ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक ही देश है। ये देखिए एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक ही देश है ना, केवल ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी यहीं पर है, तटीय राजधानी है, और राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ये आप देख रहे हैं ना, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है, ये प्रशांत महासागर में। ठीक है। ये है ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी है कैनबरा। क्या है राजधानी? कैनबरा, कैनबरा। ठीक, क्लियर है, स्पष्ट है। यहाँ पे मुद्रा चलती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यहाँ पे भी डॉलर चलती है वो, लेकिन ऑस्ट्रेलियन डॉलर है आपकी। यहाँ पे डॉलर चलती है और भाषा यहाँ पे इंग्लिश चलती है। भाषा, लैंग्वेज क्या चलती है? इंग्लिश। ठीक है, मिल गया सभी को ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट है फिजी, फिजी द्वीप। ये देखिए फिजी द्वीप के लिए आपको आना पड़ेगा, मेलानेशिया में है ये ओशेनिया का ही हिस्सा है। आप लोग पापुआ न्यू गिनी आपने देखा है, पापुआ न्यू गिनी। ऑस्ट्रेलिया से जस्ट ऊपर आपको पापुआ न्यू गिनी मिलेगा, उसी के जस्ट बगल में सोलोमन आइलैंड है, वनुआतु है, फिर फिजी है। फिजी के बगल में ही टोंगा है, यह है फिजी। सबको मिल जाए तो बता दीजिएगा, फिजी सभी को मिल जाए तो बता दीजिएगा। अभी पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री पिछले के पिछले साल गए थे 2019 में फिजी। ठीक है, फिजी, ये है आपका फिजी द्वीप है। तो फिजी की राजधानी सुआ है, इसकी राजधानी है सुआ, हाँ कैपिटल है सुआ। यह है इसकी राजधानी, तटीय क्षेत्र में इसकी राजधानी है सुआ। यहाँ पर फिजियन डॉलर चलती है, यहाँ पर भी डॉलर चलती है लेकिन वो फिजियन डॉलर है, और यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। ठीक है, इंग्लिश बोली जाती है। सारे द्वीप देखना है, जितने मैं दिखाऊंगा सारे आपको देखना है।
ठीक है, A to Z। जब तक मिलेगा नहीं तब तक मैं आपका प्रतीक्षा करूंगा कि आप लोग को मिल जाए। अपने एटलस में ज़रूर करते जाइएगा। इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट है किरिबाती। अगला द्वीप है किरिबाती। किरिबाती आपको कहाँ मिलेगा? किरिबाती यहाँ पर देखिए, फिजी द्वीप समूह के जस्ट बगल में समोआ द्वीप समूह है। समोआ, समोआ के ऊपर है किरिबाती। ये देखिए प्रशांत महासागर में पॉलिनेशिया का हिस्सा है किरिबाती। मिल गया सभी को किरिबाती कि नहीं मिला? किरिबाती मिला कि नहीं? ये है किरिबाती द्वीप समूह। छोटे से द्वीप हैं और भविष्य में सबसे ज़्यादा खतरा इन्हीं के देश में रहने वाले बहुत कम जनसंख्या वैसे रहती है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि जब जल स्तर बढ़ेगा तो ये द्वीप बचेंगे नहीं, सब उड़ जाएंगे। जलमय है द्वीप, आइलैंड है छोटा सा। नहीं मिला? आप लोग थोड़ा सा देखिए, ऊपर है आपका फिजी के जस्ट ऊपर नॉर्थ में। एक मिनट, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। स्टडी टुडे पब्लिकेशन वाले जितने भी हैं, ये देखिए, ये है आपकी फिजी द्वीप समूह। फिजी द्वीप समूह के उत्तर पे आइए आप लोग। यहीं पर हैं आपके किरिबाती द्वीप समूह। यहीं पर हैं आपके किरिबाती द्वीप समूह। किरिबाती द्वीप समूह यहाँ पर हैं। ऊपर आइए सभी लोग। किरिबाती द्वीप समूह मिल गया? मिला कि नहीं मिला? चलिए, यहाँ पे बहुत सारे द्वीप समूह हैं, एक एक करके देखते जाइएगा आप लोग। इसकी राजधानी है टरावा। किरिबाती की राजधानी है टरावा। तवालू आपने देखा, तवालू के जस्ट पूरब में, तवालू के पूरब में यहीं पे जार्विस आइलैंड है। ठीक है, समोआ है, समोआ के जस्ट ऊपर फिजी, समोआ, फिर ऊपर किरिबाती। मार्शल आइलैंड के पूरब में, नीचे पूरब में। ठीक है, हाँ माइक्रोनेशिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये है किरिबाती आपका। ठीक है, तो इसकी राजधानी है टरावा। इसकी राजधानी है टरावा। किरिबाती की राजधानी है टरावा। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलती है। क्या चलती है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और यहाँ पे इंग्लिश चलती है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, नेक्स्ट द्वीप। देखो, ये क्षेत्र को भी पूरा खंगाट डालना है ताकि आपके मार्शल आइलैंड आ जाओ। मार्शल आइलैंड आ जाओ। औपनिवेशिक टाइम पीरियड पे इस क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में परमाणु विस्फोट किया गया और आज यहाँ पे रेडिएशन बहुत ज़्यादा है मार्शल आइलैंड पे। ये है मार्शल आइलैंड। माइक्रोनेशिया के पूरब में, माइक्रोनेशिया के पूरब में छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं ना, ये सब रिंग ऑफ फायर का परिणाम है। रिंग ऑफ फायर मतलब यहाँ पर ज्वालामुखी पेटी जो आपकी है। तरावा, तरावा, किरिबाती की है टरावा। ठीक है, नेक्स्ट है मार्शल द्वीप समूह। मिल गया सभी को मार्शल द्वीप समूह? मार्शल द्वीप समूह, ये है मार्शल द्वीप समूह। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ये है मार्शल द्वीप समूह, आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, मार्शल द्वीप समूह। ठीक है, किरिबाती, ये है किरिबाती। यहाँ पे देखिए किरिबाती दिख रहा है। किरिबाती के ऊपर है मार्शल द्वीप समूह। ये है मार्शल द्वीप समूह। ये आपका किरिबाती, ये आपका किरिबाती और ऊपर है मार्शल द्वीप समूह। किरिबाती है, मार्शल द्वीप समूह है। हाँ, मार्शल द्वीप समूह की राजधानी माजुरो है। इसकी राजधानी क्या है? माजुरो। इसकी राजधानी है माजुरो। राजधानी है माजुरो। क्या है राजधानी? माजुरो। यहाँ पे मुद्रा चलती है अमेरिकन डॉलर। मुद्रा है अमेरिकन डॉलर।
और यहाँ पे राजभाषा मार्सनीस चलती है, मार्सनीस बोलते हैं, है ना। और कहते हैं औपनिवेशिक इरा में अमेरिका के द्वारा यहाँ पर बड़े स्तर पर जो कह सकते हैं परमाणु परीक्षण सबसे ज़्यादा किए गए। तो मार्शल आइलैंड के में यहाँ पे रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, तो मार्शल आइलैंड के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बहुत सारे देश जो परमाणु संपन्न देश हैं, यहाँ तक कि भारत के खिलाफ भी एक जो है याचिका दायर की गई है, जिसमें इन सभी देशों को जिम्मेदार ठहराया गया है। जितने भी परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उनके खिलाफ एक याचिका डाल रखी है मार्शल आइलैंड ने, वहाँ पे रेडिएशन का। लेकिन जिम्मेदार है इसके लिए अमेरिका। जिम्मेदार कौन है? अमेरिका। अमेरिका ने यहाँ की हालत बहुत बदतर कर रखी है। अगला चलते हैं, माइक्रोनेशिया। यहाँ पे देखिए फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया। यहाँ पे देखिए ये आपका फिलीपींस है, ये देखिए फिलीपीन ये है आपका। थोड़ा सा एक बार देख लो सभी लोग। फिलीपींस के पूरब में मैंने आपको बताया था ये है फिलीपींस द्वीप समूह, ये आपका है माइक्रोनेशिया। फिलीपींस आपका एशिया के अंतर्गत आता है। ये इसके पूरब में ये है फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, छोटे छोटे यहाँ पे द्वीप हैं। फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया मिल गए सभी को? मिल गए माइक्रोनेशिया कि नहीं मिले? ये है माइक्रोनेशिया आपके परसंघीय राज्य माइक्रोनेशिया, यहाँ पर है परसंघीय राज्य माइक्रोनेशिया। ये आपका परसंघीय राज्य माइक्रोनेशिया। यहाँ पे देखिए ये पापुआ न्यू गिनी के जस्ट ऊपर, पापुआ न्यू गिनी के जस्ट ऊपर। चलो देखते जाओ। इसकी राजधानी क्या है आपकी? इसकी राजधानी है पिलिकिर। राजधानी है इसकी पिलिकिर। राजधानी है पिलिकिर। क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, राजधानी है पिलिकिर और यहाँ पे आपका जो है अमेरिकन डॉलर चलती है और इंग्लिश चलती है। मुद्रा है अमेरिकन डॉलर और इंग्लिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है एक छोटा सा द्वीप है, ये आपका प्रशांत महासागर पे ही है, नाउरू द्वीप। ये आपका फेडरल माइक्रोनेशिया के जस्ट नीचे देखिए, माइक्रोनेशिया से नीचे है पे नाउरू द्वीप। तवालू के जस्ट ऊपर है नाउरू। ये आपका नाउरू मानचित्र में देखिए सबसे ऊपर जहाँ पे मैंने फिंगर रख रखी है, यहाँ पे नाउरू मिल गया सभी को। नाउरू, ये नाउरू यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नाउरू मिल गया कि नहीं मिल गया? ओके, वेरी गुड। नाउरू की राजधानी है यारेन। इसकी राजधानी है यारेन। ठीक है, नाउरू की राजधानी है यारेन। और यहाँ पर नाउरू में जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलती है यहाँ पे मुद्रा, और बोली जाती है यहाँ पर नौरियन। यहाँ खुद की लोकल लैंग्वेज है नौरियन, राजभाषा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलिए, न्यूजीलैंड बेस्ट क्रिकेट टीम है। और आपको एक चीज़ और बताएं, कोरोना मुक्त देश, विश्व का पहला कोरोना फ्री कंट्री न्यूजीलैंड ही है, जिसने अपने आप को कोरोना फ्री कंट्री बोला है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये कहता है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार सबसे कम है, इसलिए इतने बड़े बड़े कार्य ये लोग कर ले जाते हैं। तो राजधानी क्या है इसकी? ये न्यूजीलैंड। आपको ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे तस्मान सागर में देखना है, ये तस्मानिया द्वीप है, इसके बगल में ऑस्ट्रेलिया के लगभग दक्षिण पूर्व में पड़ता है ये न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। आप लोगों ने इस बार का वर्ल्ड कप देखा हो जो अभी हुआ था, काफ़ी टाइम हो गया अब, तो वर्ल्ड कप इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था। और आप लोगों को पता होगा कि न्यूजीलैंड वास्तविक विजेता यदि मुझे कोई दिखा था तो न्यूजीलैंड दिखा था, लेकिन इंग्लैंड वालों ने बेईमानी कर ली और इस बार इनको वर्ल्ड कप नहीं मिला। हाँ, अच्छी टीम है, बहुत शानदार टीम है इस समय, है ना। इनका भी दुर्भाग्य ही रहता है। हाँ, सुपर ओवर 2 हुए थे, 2 सुपर ओवर हुए थे जहाँ तक मेरे ख्याल से, और दोनों के दोनों टाई हो गए। फिर फाइनली जो है कहानी वही हो गई,
कहानी ऐसी बना दी गई कि उस कहानी में इंग्लैंड ने बेईमानी कर ली। मेरे हिसाब से दोनों को साझा दिया जाना चाहिए था इस बार वर्ल्ड कप, दोनों को साझा। वो सबसे अधिक पता नहीं, टाई होने के बाद सुपर ओवर भी टाई हो गया था। ठीक है, चलिए अगला है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। क्या है राजधानी? वेलिंगटन। यहाँ पे चलती है न्यूजीलैंड डॉलर, मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर, और यहाँ पे इंग्लिश चलती है, यहाँ पे इंग्लिश चलती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बाद अगला चलते हैं नेक्स्ट। अगला है पलाऊ। पलाऊ 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 द्वीप फिलीपींस के जस्ट पूरब में देखिए, फिलीपींस के जस्ट पूरब में देखिए आप लोग पलाऊ द्वीप समूह। ये है पलाऊ, अपना मानचित्र सब स्टडी टुडे वाले में मैं दिखा रहा हूँ। ये है पलाऊ द्वीप, ये है पलाऊ द्वीप आपके। ठीक है, दिख रहे हैं पलाऊ, न्यू गिनी के जस्ट ऊपर। पलाऊ न्यू गिनी के जस्ट ऊपर या फिलीपींस के जस्ट पूरब में। ठीक है, पलाऊ की राजधानी है मेलेके ओक। इसकी राजधानी है मेलेके ओक। पलाऊ की राजधानी है मेलेके ओक, मेलेके ओक। पलाऊ की राजधानी है मेलेके ओक। ठीक है, यहाँ पे मुद्रा चलती है अमेरिकन डॉलर। मुद्रा क्या है? अमेरिकन डॉलर। यहाँ पे मुद्रा चलती है अमेरिकन डॉलर। और यहाँ की जो राजभाषा है, यहाँ पे राजभाषा इंग्लिश बोली जाती है और जापानीज़ भी बोली जाती है थोड़ी बहुत। ठीक है, इंग्लिश बोली जाती है, जापानीज़ भी बोली जाती है, और बहुत सारी छोटी छोटी भाषाएं हैं। ठीक है, तो ये हो गया पलाऊ। पलाऊ के बाद चलते हैं अगला कंट्री। नेक्स्ट कंट्री है आपका, अगला है पापुआ न्यू गिनिया। ये है आपका पापुआ न्यू गिनिया। ठीक है, पापुआ के जस्ट बगल में पापुआ न्यू गिनिया। कई सारे द्वीप हैं, एक द्वीप नहीं है पापुआ न्यू गिनिया। ये देखिए छितराए हुए हैं द्वीप खूब सारे। सोलोमन सागर है ऊपर, इसी के पास सोलोमन सागर है, यहाँ पर छितराए हुए हैं द्वीप, सोलोमन सागर हैं। ये पूरा हिस्सा पापुआ न्यू गिनी। इसकी राजधानी पोर्ट मोर्सबी। राजधानी है पोर्ट मोर्सबी, मोर्सबी। राजधानी क्या है? पोर्ट मोर्सबी। राजधानी है पोर्ट मोर्सबी। ठीक है, मुद्रा है किना। मुद्रा चलती है यहाँ पे किना, और बोली जाती है इंग्लिश। इंग्लिश बोली जाती है, और एक और भाषा है यहाँ पे जिसको बोलते हैं तोक पीसीन। ठीक है, सबको मिल गया होगा। अब ये ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर है, आरापुरा सागर है इधर, इधर सोलोमन आइलैंड है ना, और सोलोमन सागर है यहाँ पे। ठीक है, ये तिमोर लिस्टे है। ठीक है, पोर्ट मोर्सबी राजधानी है। मुद्रा किना, मुद्रा है किना। ठीक है, इंग्लिश बोली जाती है यहाँ पे, और एक भाषा और है तोके पिसीन। ब्लैंक मैप पे करना क्यों मुश्किल है? इसमें मुश्किल जैसा क्या है? नहीं हो बनाइए। मुश्किल आप सोच के रख रहे हो तो मुश्किल है, नहीं तो मुश्किल कुछ नहीं है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला कंट्री है समोआ। ये आपका समोआ। ये आपका समोआ, ये पूरा का पूरा समोआ। यहाँ पे सॉलोमन आइलैंड है समोआ में। इसकी राजधानी अपिया। ये राजधानी अपिया, राजधानी अपिया। क्या है? राजधानी अपिया। समोआ की राजधानी अपिया। मिल गया सभी को समोआ? मिला कि नहीं मिला? अभी दिखाता हूं मैं आप लोगों को। फिजी के बगल पे है जस्ट समोआ। फिजी के पूरब में है समोआ। ये फिजी है, ये समोआ है। ये फिजी है, ये समोआ है। आपके मानचित्र में दिखा देता हूं एक बार।
ये है आपका समोआ, यहीं पे है आपका, ये अमेरिकन समोआ। यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका का इस पे कब्जा है, छोटा सा द्वीप है यहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिकन समोआ अलग है, समोआ अलग है। यहाँ पे देखिए इस वाले हिस्से पे, ये वाले हिस्से पे, ये पूरा का पूरा हिस्सा आपका है। हाँ, टोंगा के ऊपर, टोंगा के ऊपर, टोंगा के ऊपर ये है आपका। तो इसमें एक हिस्सा, इसका एक छोटा सा द्वीप है, अमेरिकन समोआ बोलते हैं, उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का कब्जा है ना। कई सारे द्वीप अभी भी अपने बेसिक टाइम पीरियड में जो इन लोगों ने हथियाए थे, आज भी इनके पास है। इसकी राजधानी अपिया है, समोआ की राजधानी अपिया। मुद्रा चलती है ताला, यहाँ की मुद्रा है ताला, और राजभाषा है समोअन, यहाँ पे समोअन भाषा बोली जाती है। ठीक है, मुद्रा क्या है? ताला। टूरिज़्म के लिए बेस्ट है, बिल्कुल जाइए, घूम के टहल फिर के आइए, और क्या। अगला है सोलोमन आइलैंड। ये सोलोमन सागर के पास, सोलोमन सागर यानी कि ये आप देखिए नौरू है, नौरू के नीचे, या पापुआ न्यू गिनी के पूरब में, या वनुआतू के ऊपर, ये एरिया है सोलोमन आइलैंड। ये आपके सोलोमन आइलैंड, सोलोमन आइलैंड, सोलोमन द्वीप समूह। सोलोमन द्वीप समूह की राजधानी है होनियारा। इसकी राजधानी क्या है? होनियारा, होनियारा, राजधानी है होनियारा। सोलोमन द्वीप समूह की राजधानी है होनियारा। मुद्रा है सोलोमन द्वीप समूह डॉलर, मुद्रा है सोलोमन द्वीप समूह डॉलर। मुद्रा क्या है यहाँ पे चलती है? सोलोमन द्वीप समूह डॉलर। हाँ, होनियारा, होनियारा। राजभाषा इंग्लिश है यहाँ की, राजभाषा इंग्लिश है, इंग्लिश बोली जाती है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे सोलोमन द्वीप समूह डॉलर यहाँ की मुद्रा है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। मिल गया सभी को? मिल रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? मिलता जा रहा है ना? सभी को मिल रहा है? चलो आगे चलते हैं। टोंगा, 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 ये है टोंगा। टोंगा देख ही रहे उतनी टाइम से, फिजी के जस्ट बगल में, दक्षिण पूरब में, फिजी के दक्षिण पूरब में टोंगा, टोंगा, टोंगा। पहुंचिए टोंगा, देखिए मिल गया। ये है टोंगा आपका, ये है टोंगा। यहाँ पे देखिए, ये है टोंगा आपका। ठीक, टोंगा की राजधानी है नुकू अलोफा, नुकू अलोफा। इसकी राजधानी है नुकू अलोफा। यहाँ पे मुद्रा चलती है पंगा। हाँ, नुकू अलोफा, यहाँ की मुद्रा चलती है पांगा, पांगा मुद्रा है यहाँ पे, पांगा। और यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, टोंगन और इंग्लिश, दो भाषाएं हैं यहाँ पे, टोंगन और इंग्लिश। ठीक है, मिल गया सभी को। आगे बढ़ें, टोंगा हो गया। बस अब 2 कंट्री और बची हैं आपकी, लास्ट 2 कंट्री और बची हैं। अगली आपकी तवालू, अगली कंट्री है तवालू। तवालू मिल गया। अभी तवालू देख रहे थे लगातार आप लोग। तवालू नौरू के दक्षिण पूरब में, किरीबाती, समोना, यहाँ पे तवालू। तवालू में दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये तवालू द्वीप समूह, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिलेगा आपको तवालू। मिल गया सभी को तवालू? तवालू मिला कि नहीं मिला? हाँ, मिल गया सभी को तवालू। तवालू की राजधानी है फूनाफूटी, इसकी राजधानी है फूनाफूटी, फूनाफूटी। ये है तवालू, फूनाफूटी। राजधानी है फूनाफूटी। ठीक है, मुद्रा चलती है तवालुअन डॉलर,
मुद्रा चलती है तवालुअन डॉलर, तवालुअन डॉलर या ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये मुद्रा चलती है यहाँ पे। तवालुअन डॉलर या ऑस्ट्रेलियन डॉलर मुद्रा चलती है। और यहाँ पे राजभाषा है तवालुअन या इंग्लिश, राजभाषा है तवालुअन या इंग्लिश, राजभाषा है तवालुअन या इंग्लिश। ठीक है, तवालुअन डॉलर और यहाँ पे आपका तवालुअन और इंग्लिश। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे है आपका अगला कंट्री है वनुआतू। वनुआतू ये है, यहाँ पे नेक्स्ट कंट्री है वनुआतू। ये आपका लास्ट है और अंतिम है। सोलोमन आइलैंड से जस्ट नीचे वनुआतू मिल जाएगा आपको। सोलोमन से जस्ट नीचे है वनुआतू। ये आपका वनुआतू यहाँ पे, ये हिस्सा है ना, ये है वनुआतू। यहाँ पे देखिए वनुआतू, ये वनुआतू मिल गया सभी को। वनुआतू, वनुआतू की राजधानी है पोर्ट विला। इसकी राजधानी है पोर्ट विला, पोर्ट विला, राजधानी है पोर्ट विला। ठीक है, राजधानी है पोर्ट विला। वेरी गुड, पोर्ट विला। तो देखो टोटल 14 द्वीप तो आपके इसमें आते हैं। टोटल 14 देश या 14 द्वीप, कुछ भी बोलिए आप, ये तो इसमें आते हैं। बाकी छोटे छोटे जितने, जैसे हवाई हो गया, ईस्टर हो गया, वो सब आपके चले जाते हैं दूसरे मतलब कि दूसरे ऑस्ट्रेलिया, जैसे उत्तरी अमेरिका के साथ जुड़ गए, दक्षिणी अमेरिका के साथ जुड़ गए, तो उसमें है। लेकिन पॉलिनेशिया में मान लिए जाते हैं। तस्मानिया जो है ना, तस्मानिया आपका ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ही आता है। तस्मानिया द्वीप ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ही आता है। वो जब मैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ाऊंगा तब वहाँ पे तस्मानिया देखेंगे। हाँ, तस्मानिया जो है ना ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ही है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में है। यहाँ पर है, देखिए ये है, ये है आपका तस्मानिया, तस्मान सागर पे, यहाँ पे तस्मान सी है और ये आपका तस्मानिया है। ठीक है, तो ये आपके टोटल सारे के सारे देश हो गए। अब देखो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक काम और कर लेना इस पूरे हिस्से को। यहाँ पे और जितने छोटे छोटे द्वीप हैं, जितने छोटे छोटे द्वीप यहाँ पे हैं, सबको चिन्हित करिए, सबको। बड़े द्वीप मैंने लगभग सारे करा दिए। अब इसमें छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं, बहुत सारे। अलोफी द्वीप है, आवारूबा द्वीप है, बहुत सारे द्वीप है, पिपीती द्वीप है। तो ये सारे द्वीपों को आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्रेंच पॉलिनेशिया, फ्रांस का कब्जा है, जिसको फ्रेंच पॉलिनेशिया बोला जाता है। ठीक है, तो कई जगह पे फ्रांस का कब्जा है, कई जगह पे अभी अमेरिका का कब्जा है। ठीक है, तो अलग अलग इस पूरे मानचित्र में आपको सब मिल जाएगा। स्टडी टुडे के मानचित्र में मिल जाएगा आप लोगों को। तो एक बार जो है आप लोग ऑस्ट्रेलिया का, ये ऑस्ट्रेलिया एवं महासागरीय ओसेनिया वाला हिस्सा खोल लीजिएगा। और खोलने के बाद इसका राजनीतिक मानचित्र में यहाँ से सारे द्वीप, ब्लैंक मानचित्र में भी मैं कहता हूँ बनाइए आप लोग, ताकि लाइफ टाइम आपको हो जाए। ये हिस्सा भी आपको ब्लैक एरिया से वाइट एरिया में बदल जाए। ये हिस्सा भी कभी कोई पढ़ाता नहीं है, कभी कोई पढ़ता नहीं है। मेरा काम है कि मैं आपको कुछ भी ना छोड़ के चलूँ, हर चीज़ को लेकर के चलूँ। ऑक्सफोर्ड में है, वेरी गुड। ऑक्सफोर्ड से देखिए, आपके पास जो एटलस हो, जिस एटलस में भी आपको मिल जाता है उस एटलस से करिए। मैं स्टडी टुडे आपको बता रहा था, ओरिएंटेड ब्लैक स्वान देख लो, ऑक्सफोर्ड देख लो, कोई भी देख लो। ठीक है, क्लियर है। तो ये टोटल सारे के सारे देश हो गए। हाँ, न्यूजीलैंड अभी मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, अलग से टेंशन ना लो। बस 1-2 दिन की क्लास और बची है, फिर इसके बाद डिटेल ही पढ़ना है।
डिटेल में आपको एक एक चीज़ करके पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। डिटेल का ही नंबर है। अब आपकी कल लास्ट क्लास है, कल लास्ट क्लास में मैं आपको एक बार जो है अंटार्कटिका महाद्वीप को बारे में पढ़ाऊँगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जो उससे जुड़े हुए पॉइंट हैं, और इसके बाद फिर आपको कुछ नहीं, मैं डिटेल में आ जाऊंगा, एक एक कंट्री भी उठाऊंगा आपको, और भौतिक कहाँ पे क्या है, किस देश पे वहाँ का भौतिक जो उच्चावच हैं उनके बारे में हम लोग फिर पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। कोशिश रहेगी आने वाले आपका जो ये पूरा जून हो गया, जुलाई हो गया, जुलाई लास्ट तक आपका कंप्लीट करा दूंगा मैं सारा कुछ, ठीक है। तो इस पे अब ये काम जरूर कर लेना, इस चीज़ पे मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से गड़बड़ करो आप लोग। मानचित्रण पे अपने पहले इसमें देख लो, एटलस में देख लो सभी लोग, और एटलस में देखने के बाद फिर अगला काम होना चाहिए ब्लैंक मानचित्र में बना करके, पॉसिबल हो आप लोग भेजिएगा, अपने ग्रुप में भेजिएगा आप लोग। आधे से ज़्यादा लोग मानचित्र में काम नहीं कर रहे हैं, ब्लैंक मानचित्र में, ब्लैंक मानचित्र पे ज़रूर काम करिए आप सभी, ब्लैंक मानचित्र पे सभी लोग ज़रूर काम करिए, क्योंकि फिर बात नहीं बनेगी ब्लैंक मानचित्र पे यदि आप लोग काम नहीं करोगे तो, ठीक है। तो ब्लैंक मानचित्र पे भी सभी को काम करना है, सभी बच्चों को ब्लैंक मानचित्र पे भी आप लोग प्रॉपर काम करिएगा। तो ये काम करके रखिए। कल लास्ट है, कल अंटार्कटिका महाद्वीप देखेंगे, मिसलिनियस चीज़ों को देखेंगे। एक बार मैं कल महासागरों को भी उठा लूँगा, थोड़ा बहुत महासागरों के बारे में भी पढ़ा दूँगा, और इसके बाद से आपका जो है फिर डिटेल में हम लोग पढ़ना